फ्रेंड्स, ये एक मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी है जिसमें एक सेठ होता है और उसका सेवक होता है। उस सेवक की कहानी है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। किसी शहर में एक सेठ रहता था। किसी कारणवश उस बेचारे को अपने कारोबार में घाटा पड़ गया और वह गरीब हो गया। गरीब होने का उसे बहुत दुख हुआ। इस दुख से तंग होकर सोचा कि इस जीवन से क्या लाभ, इससे तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर एक रात को वह सोया तो रात को उसके सपने में एक सन्यासी नजर आया जो उससे कह रहा था, सुनो सेठ, तुम मरो मत। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊँगा। तुम मेरे सिर पर डंडा मारना, मैं उसी समय सोने का बन जाऊँगा। सन्यासी की यह बात सुनकर दुखी सेठ ने सोचा कि चलो एक बार और देख लेते हैं। यही सोचकर वह सुबह से ही अपने घर पर बैठे सन्यासी की प्रतीक्षा करने लगा। उसका नौकर नाई भी उसी समय उसके पास ही बैठा था। थोड़े ही क्षणों के बाद जैसे ही यह सन्यासी सेठ को आता दिखाई दिया तो उसने झट से अपना डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वह सोने का बनकर गिर पड़ा। उसे वहाँ से उठाकर खुशी से नाचता सेठ अंदर ले गया। उसने नाई को इनाम में कुछ रुपए दिए। तुम जाओ, लेकिन यह बात बाहर जाकर किसी से मत बोलना। नाई ने अपने घर जाकर सोचा कि जितने भी सन्यासी इधर उधर फिर रहे हैं, यदि इनके सिर पर डंडा मारा जाए तो ये सोने के बन जाएंगे। सो मैं भी सुबह उठते ही इन सबके सर पर डंडे मारूंगा और फिर मैं भी अमीर। बस फिर क्या था, सुबह उठते ही उसने एक बड़ा लठ लिया और चल पड़ा सन्यासियों की खोज में और एक स्थान पर जहाँ बहुत से भिक्षुक ठहरे हुए थे उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही वह खाने के लिए घर पर आए तो नाई पहले से ही द्वार पर लठ लेकर बैठा हुआ था। बस फिर क्या था, जैसे ही साधु अंदर आने लगे, नाई बारी बारी से उनके सिर पर लठ मारता रहा। उनमें से कोई मर गया, कोई गहरे घाव खाए धरती पर तड़पता रहा। यह सूचना राजा की पुलिस तक पहुँच गई। पुलिस ने नाई को बंदी बना लिया और साथ ही साधुओं की लाशें और घायल साधुओं को लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने नाई से पूछा, तूने यह पाप क्यों किया? उत्तर में नाई ने सेठ वाली सारी कहानी राजा को सुना डाली। नाई की कहानी सुन राजा ने सेठ को बुलाया और सब बात पूछी तो सेठ ने अपना सारा सपना राजा को बता दिया। सेठ की बात सुन राजा ने कहा, यह सारा दोष तो नाई का है, इसे फांसी दे दी जाए। इस प्रकार नाई को फांसी दे दी गई। इसलिए कहा है, जो ठीक से देखा, जाना और सुना न हो वह न करना चाहिए, जैसा कि नाई ने किया और मारा गया। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और स्टोरी के बारे में अपनी राय हमें हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।